हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है विशाल सोने के मुर्गी घर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया विशाल सोने के मुर्गी घर की कहानी। एक दिन कंचन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी कि तभी अचानक वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल उन सभी लड़कियों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। बचाओ, ये चुड़ैल हमें पकड़कर अपने साथ ले जा रही है, कोई हमारी मदद करो। इस तरह वो सभी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी वहां सपना परी प्रकट हो जाती है। सुन चुड़ैल, अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो इसी वक्त इन लड़कियों को छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू एक नाजुक परी है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अगर तू अपनी खैर चाहती है तो यहाँ से निकल जा, वरना इन लड़कियों के साथ साथ मैं तुझे भी पकड़ कर ले जाऊंगी। किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तेरी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर सपना परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से एक जादुई ट्रिमर प्रकट कर देती है। फिर वो ट्रिमर हवा में उड़ता हुआ चुड़ैल के सर पर जा बैठता है और देखते ही देखते चुड़ैल के सर के सारे बाल काटकर उसे पूरी तरह गंजी बना देता है। चुड़ैल की ये हालत देख वहां मौजूद सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे जरा देखो, गंजी होकर ये चुड़ैल किसी बंदरिया की तरह दिख रही है। हाँ, तूने सही कहा। ए चुड़ैल, चल भाग यहाँ से, वरना परी तुझे सचमुच बंदरिया बनाकर जंगल में छोड़ देगी। इस लड़की ने बिल्कुल सही कहा, तो इसी वक्त यहाँ से भाग जा, वरना मैं सचमुच तुझे बंदरिया बनाकर किसी मदारी को सौंप दूंगी। ठीक है, इस वक्त तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द अपना हिसाब चुकाने आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ सपना का शुक्रिया अदा कर अपने अपने घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल अपना बदला लेने की आग में जलने लगती है। फिर एक दिन चुड़ैल एक बड़े तांत्रिक के पास जाती है और वो तांत्रिक चुड़ैलों की मदद करने वाला एक बुरा तांत्रिक था। फिर वो तांत्रिक चुड़ैल को एक गहरे कुएं के पास ले जाता है। तुझे 100 मुर्गियों को इस कुएं के अंदर डालना होगा। उसके बाद इस जादुई कुएं की शक्ति से वो सभी मुर्गियां आपस में जुड़कर एक विशाल मुर्गी का रूप धारण कर लेंगी। फिर उस जादुई मुर्गी घर को लेकर तू परिदेश चली जाना और आसानी से उस परी का खात्मा कर देना। देखते ही देखते चुड़ैल कुएं के अंदर 100 मुर्गियां डाल देती हैं। उसके बाद कुएं की शक्ति से वो सारी मुर्गियां आपस में जुड़ जाती हैं। फिर अगले ही पल एक विशाल मुर्गी का घर उस कुएं से बाहर निकलता है। ये देख चुड़ैल बहुत खुश होती है और दरवाजा खोलकर उस सोने से बने घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद चुड़ैल उस मुर्गी घर को लेकर हवा में उड़ती हुई सपना परी की तलाश में परिदेश पहुंच जाती है। तभी मुर्गी घर के अंदर रखे जादुई गोले में देखकर चुड़ैल सपना परी का पता लगा लेती है। फिर चुड़ैल बिना समय गवाए फौरन सपना परी के पास पहुंच जाती है। अचानक अपने सामने हवा में उड़ने वाला मुर्गी घर को देख सपना परी हैरान रह जाती है। लेकिन तभी दरवाजा खोलकर चुड़ैल बाहर निकल आती है। अरे, ये तो वही चुड़ैल है जिसे कुछ दिनों पहले मैंने गंजी बना दिया था, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? इसके पास इतना विशाल मुर्गी सोने का घर कैसे आया? मैं तुझे जान से मारने आई हूँ, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद चुड़ैल मुर्गी घर की गर्दन पर सवार होकर उसके कान मरोड़ने लगती है और अगले ही पल उस मुर्गी घर के मुंह से ढेर सारे आग सपना परी के ऊपर गिरने लगती है। अरे, ये मुर्गी घर तो बहुत ही शक्तिशाली है, कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते सपना परी डर से तड़पने लगती है, लेकिन तभी वहां उसकी सहेलियां परी आ जाती हैं। वो सभी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से चुड़ैल को रस्सियों से बांधकर जमीन पर पटक देती है। उसके बाद वो सभी परियां चुड़ैल को एक बड़े बक्से में बंद करके
उसे गहरे समंदर में फेंक देती है। फिर परियां उस मुर्गी घर को जलाकर राख कर देती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के मुर्गी घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को परेशान करने वाले लोग ज्यादा दिन नहीं बच पाते। एक ना एक दिन उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।